अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिमालय अशरफ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पे एक नज़र। एशियन गेम्स में पाकिस्तान ने तीसरा तमगा जीत लिया। मुश्ताक अहमद ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम की कोचिंग की पेशकश ठुकरा दी। एबटाबाद में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का 5 रोज़ा रिट्रीट कैंप का आगाज़। रवि शास्त्री ने बूम बूम का खिताब दिया। अफरीदी का मौक़िफ़। पेशावर में पाकिस्तान की तारीख की पहली ज़ल्मी मदरसा लीग का इनेकाद। इंग्लिश प्रीमियर लीग, चेल्सी और वोटफोर्ड की कामयाबी। कनेक्टिविटी के टेनिस टूर्नामेंट बेलारूस की आर्याना ने जीत लिया। 3 रोज़ा रामा पोलो फेस्टिवल जारी। हेडलाइंस आपने जानी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ एशियन गेम्स में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी से करते हैं। पाकिस्तान ने तीसरा तमगा जीत लिया है। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में जारी एशियन गेम्स में अरशद नदीम ने जूलन थ्रो में कांसी का तमगा हासिल करके पाकिस्तान के लिए तीसरा मेडल जीत लिया है। अरशद नदीम ने यह कारनामा 80.75 मीटर थ्रो लगाकर अंजाम दिया। इन्होंने मजमूई तौर पर 6 कोशिशें की थी। टूर्नामेंट में पाकिस्तान के मजमूई मेडल्स की तादाद 3 हो गई है, जो कि तमाम कांसी के तमगे हैं। इसके अलावा इसी कैटेगरी में भारत की नीरज चोपड़ा ने तलाई तमगा हासिल किया, जबकि जो चीन के किजहिन लियू हैं उन्होंने चांदी का तमगा हासिल किया। पाकिस्तान एथलेटिक्स फेडरेशन के सदर अकरम शाही की जानिब से अरशद नदीम के लिए 1 लाख रुपए का इनाम का ऐलान भी कर दिया गया है, जबकि उनके कोच को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। इससे कबल कराची के मुकाबले में पाकिस्तान की 19 साल नरगिस हमीद ने भी नेपाली खिलाड़ी को शिकस्त देकर कांसी का तमगा जीता था। और इसके अलावा जो कराची के अलावा जो पाकिस्तान की मेंस कबड्डी है उसमें भी कांसी का मेडल मिल चुका है पाकिस्तान को इस वक्त तक। मुश्ताक अहमद ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम की कोचिंग की पेशकश ठुकरा दी है। क्रिकेट की दुनिया की एक बड़ी खबर यह है, ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने मुश्ताक अहमद से बॉलिंग कोच के ओहदे के लिए रब्ता किया था, ताहम उन्होंने बांग्लादेश की पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया है। ज़राए का कहना है कि मुश्ताक अहमद को गैरी क्रिस्टन के कहने पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बॉलिंग कोच के ओहदे की पेशकश की गई थी, जिस पर उन्होंने जवाब दिया है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए काम करना चाहते हैं। ज़राए के मुताबिक मुश्ताक अहमद इस वक्त नेशनल क्रिकेट अकेडमी के हेड कोच भी हैं। याद रहे कि मुश्ताक अहमद स्पिन बॉलिंग कोच की वसी तजुर्बा रखते हैं। वो इंग्लैंड, इंग्लिश काउंटी और IPL की टीम की भी कोचिंग कर चुके हैं। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड में मुश्ताक अहमद को 2004 में स्पिन बॉलिंग कोच मुकर्रर किया था और उन्होंने 2014 तक इस ओहदे पर खिदमत सर अंजाम दी थी। मुश्ताक अहमद ने 1990 से 2003 तक कौमी क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी की है और वो इस 13 साल क्रिकेट करियर में 52 टेस्ट के साथ साथ 144 एक रोज़ा मैचेस भी खेले हैं। लेग स्पिनर मुश्ताक अहमद ने टेस्ट क्रिकेट में 185 और वनडे में 161 विकेटें हासिल की। एबटाबाद में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया 5 रोज़ा रिट्रीट कैंप का आगाज़ कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की रिट्रीट कैंप के लिए खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया गया था। मिकी ऑर्टर समेत कोचिंग स्टाफ की ज़ेर निगरानी 5 रोज़ा कैंप एबटाबाद में लगेगा। बूट कैंप के बाद अब एबटाबाद में 27 से 31 अगस्त तक ये रिट्रीट कैंप लगाया जाएगा, जिसमें कौमी क्रिकेटर्स इन एक्शन नजर आएंगे। और रिट्रीट कैंप के लिए 29 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान भी कर दिया गया है। और जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनमें बिलाल आसिफ, मीर हमजा, मोहम्मद असगर, उस्मान सलाहुद्दीन, साहबजादा फरहान, शान मसूद और शाहीन अफरीदी शामिल होंगे। और इसके अलावा जो इंजरी से निजात पाने वाले इमाद वसीम हैं वो भी इस कैंप में शरीक होंगे। रिट्रीट कैंप में फ़िज़िकल ट्रेनिंग के साथ साथ स्किल्स और स्टेमिना पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी और मिकी होदर समेत तमाम कोचिंग स्टाफ कैंप में खिलाड़ियों की निगरानी करेंगे। मज़ीद आपको याद है कि एबटाबाद में 2 साल पहले भी कौमी क्रिकेट टीम के बूट कैंप लगाया गया था और वहाँ पे टीम ने जाकर ट्रेनिंग की थी, जिसके बाद बाबाई क्रिकेट के देश में मेज़बान इंग्लैंड को तारीखी शिकस्त देकर उन्हें सल्यूट किया और वहाँ पे पुशअप्स भी लगाए थे टीम ने। क्रिकेट की दुनिया से एक इंटरेस्टिंग खबर शामिल करते हैं। रवि शास्त्री ने बूम बूम का खिताब दिया है। अफरीदी का मौक़िफ़। शाहिद अफरीदी के एक मतदार ने जब ट्विटर पर इनसे पूछा कि उन्हें बूम बूम का खिताब किसने दिया, तो शाहिद अफरीदी ने कहा कि मारूफ इंडियन क्रिकेटर रवि शास्त्री ने इन्हें बूम बूम का खिताब दिया है। शाहिद अफरीदी, जिन्होंने 1996 में कीनिया के खिलाफ अपने करियर के पहले वनडे मैच में सिर्फ 37 बॉल्स पर सेंचुरी बनाकर क्रिकेट के वर्ल्ड स्टेज पर अपनी आमद का ऐलान किया था, अपनी जारहाना बैटिंग की वजह से बूम बूम अफरीदी के नाम से मशहूर हैं। शाहिद अफरीदी ने कहा कि वो वसीम अकरम और गुलियन मिगरा इनके पसंदीदा बॉलर्स में से हैं
और फिर उनके एक और मदार ने उनसे एक और सवाल भी पूछ लिया। शाहिद अफरीदी के एक मदार ने उनसे पूछा कि इन तीनों बैट्समैनों जिनमें कुमार संगाकरा, दिलकारटिन दिलशीन और AB डेविस शामिल हैं, उनमें से वो किसको गेंद करवाना पसंद करेंगे? तो उन्होंने बोला कि अब्राहम बिंजम को गेंद करवाना पसंद करेंगे। इसके अलावा शाहिद अफरीदी ने कहा कि वो इंडियन ओपनर जो हैं सहवाग, उनको भी बॉल करवाना पसंद करते हैं। शाहिद अफरीदी ने 2017 में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, लेकिन जो उनका करियर है वो बहुत शानदार रहा है। उन्होंने 27 टेस्ट, 398 वनडे और 99 T20 मैचेस खेले हैं। शाहिद अफरीदी ने 398 वनडे मैचेस में 6 सेंचुरीज़ के साथ साथ 39 लिव सेंचुरीज़ भी बनाई थी, और ये सब बना के उनका रन 8064 रन्स बन गए थे। और T20 में शाहिद अफरीदी ने 16 रन्स बनाए हैं। इसके अलावा शाहिद अफरीदी ने अपने टेस्ट करियर में 5 सेंचुरीज़ और 8 लिव सेंचुरीज़ की मदद से 16 रन्स बनाने में कामयाबी हासिल की थी। शाहिद अफरीदी फिर वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वो अभी भी T20 प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं। शाहिद अफरीदी ने कैरिबियन प्रीमियर लीग में भी जमाइका तलावा की तरफ से खेलना था, लेकिन जो घुटने की तकलीफ थी उसकी वजह से वो हिस्सा नहीं ले सके थे। डोमेस्टिक क्रिकेट से खबर शामिल करते हैं। पेशावर में पाकिस्तान की तारीख की पहली ज़िलमी मदरसा लीग का इनेकाद। पेशावर की पहली ज़िलमी मदरसा लीग का आगाज़ आज से पेशावर में होगा। सिकलैन मुश्ताक का कहना है कि वो ज़िलमी मदरसा लीग से नया टैलेंट और छुपे हुए हीरे तलाश करके पाकिस्तान क्रिकेट को देंगे। मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 12 मदारिस के तलबा इस मुनफरिद लीग में शरीक होंगे, जहाँ पहली बार मदारिस के तलबा को अपने क्रिकेट की सलाहियतें दिखाने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान के साबिक नामूर ऑफ स्पिनर और जो इस वक्त पेशावर ज़ल्मी के स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट भी हैं सिकलैन मुश्ताक, उन्होंने ज़ल्मी मदरसा लीग के इनेकाद पर चेयरमैन पेशावर ज़ल्मी और ज़ल्मी फाउंडेशन जावेद अफरीदी और पूरी टीम को मुबारकबाद भी पेश कर दी। और ज़ल्मी मदरसा लीग के हवाले से अपने खुसूसी इंटरव्यू में सिकलैन मुश्ताक ने कहा कि मदारिस के तालबा को मेन स्ट्रीम में लाना और इन्हें क्रिकेट के मैदान में सलाहियतों के इजहार का मौका देना बेहतरीन इक़दाम है। उन्होंने इसके हवाले से अपने अज़म का इजहार भी कर दिया। उन्होंने कहा कि ज़ल्मी मदरसा लीग के मैचेस में वो क्रिकेट का नया टैलेंट और छुपा हुआ जो टैलेंट है उसको तलाश करने की भरपूर कोशिश करेंगे। ज़ल्मी मदरसा लीग का इनेकाद पेशावर ज़ल्मी फाउंडेशन और वर्ल्ड काउंसिल ऑफ रिलीजन्स की मुश्तरका काविशों की वजह से किया जा रहा है। और ये जो लीग के मैचेस हैं ये 28 से 31 अगस्त तक अरबाब न्याज स्टेडियम पेशावर में खेले जाएंगे। और लीग का जो पहला मैच है वो आज अल हक स्मैशर्स और अल मसूद फाइटर्स के दरमियान अरबाब न्याज स्टेडियम में खेला जाएगा। और जो पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच हैं मोहम्मद अकरम और पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद भी इफ्तिताही मैच में वहाँ पे मौजूद होंगे। और आपको मज़ीद बताते चलें कि जो इवेंट का सेमीफाइनल और फाइनल मैच है वो 31 अगस्त को खेला जाएगा। और रीजनल लेवल पे जो होने वाले मरहले हैं इनमें 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। फुटबॉल की दुनिया से खबर शामिल करते हैं। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी और वॉटफोर्ड की कामयाबी। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल लीग में खेले गए मुकाबले में चेल्सी और वॉटफोर्ड की जो टीमें हैं उन्होंने अपने अपने मैचेस में कामयाबी हासिल कर ली। इंग्लिश प्रीमियर लीग के मैच में चेल्सी और न्यूकासल की टीमों में मुकाबला करवाया गया था और चेल्सी की जानिब से एडन ने 76 मिनट में जाके गोल किया था और बढ़तरी हासिल कर ली थी। लेकिन जो हरीफ टीम है उन्होंने कुछ ही देर बाद गोल करके मुकाबला बराबर कर लिया था। लेकिन जो 87 मिनट था उसमें चेल्सी ने मुखालिफ गोल पोस्ट पर फिर हमला करके बढ़तरी 2-1 से बरकरार रखी और जो आखिर तक गई थी। इसके अलावा इवेंट में एक और मैच भी खेला जा रहा था और इवेंट के एक और मुकाबले में जो वॉटफोर्ड की टीम है उन्होंने क्रिस्टल पैलेस के साथ मुकाबला किया था और उनको 2 गोल से हरा दिया था। टेनिस की कोर्ट से खबर शामिल करते हैं। कनेक्टिविटी किस टेनिस टूर्नामेंट में बेलारूस की आरियाना ने जीत लिया है। कनेक्टिविटी किस टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में बेलारूस की आरियाना ने स्पेन की कार्ला राइट्स को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। कनेक्टिविटी के टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में बेलारूस की जो आरियाना है और जो स्पेन की कार्ला राइट्स हैं उनको मद्दे मुकाबिल हुई थी और जो आरियाना उन्होंने बेहतरीन खेल का मुजाहिरा किया था और जो पहला सेट था उन्होंने बासानी 6-1 से जीत लिया था। लेकिन जो दूसरा सेट था वो थोड़ा सा मुश्किल रहा था आरियाना के लिए, लेकिन उन्होंने फिर भी शानदार परफॉर्मेंस जारी रखी थी और वो सेट भी उन्होंने 6-4 से जीतकर इवेंट की ट्रॉफी अपने नाम कर ली थी। आस्तूर में 3 रोज़ा रमा पोलो फेस्टिवल जारी है। आस्तूर में 3 रोज़ा रमा फेस्टिवल जारी है जिसके अंदर पोलो इवेंट्स में दयामार और आस्तूर एक ही टीमें फाइनल में पहुंच गई हैं। पहले सेमीफाइनल में दयामार की टीम ने आस्तूर की टीम को 1
1 के मुकाबले से 9 गोलों से शिकस्त दे दी थी। और जो दूसरा मैच हुआ था उसके अंदर आस्तूर ने जो निगर की टीम थी उसको 1 मुकाबले में 9 गोल से हरा दिया था, जो कि बहुत बेहतरीन उनकी परफॉर्मेंस रही थी। इसके अलावा फेस्टिवल में कल्चर शो के साथ साथ रस्साकशी, नेसाबाजी और दूसरे रवायती मुकाबले भी हो रहे हैं। और मज़ीद बताते चले कि जो पोलो का फाइनल है वो आस्तूर ए और दयामार की टीम के दरमियान आज खेला जाएगा। तो ये थी स्पोर्ट्स की आज की अहम अपडेट्स। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।